नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। डिफेंस पेंशनर की जानकारी ना होने का फायदा किसको मिल रहा है? दोस्तों, मेरे ख्याल से सरकार को मिल रहा है और बैंक्स को मिल रहा है। जी हां, आज का यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, आज के वीडियो में दो ऐसे मुद्दे, दो ऐसे विषय लेके आया हूं जिस पर आपको लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, उसके बारे में समझाऊंगा और कैसे आप ये फायदा ले सकते हैं उसके बारे में भी समझाऊंगा दोस्तों। और किस तरीके से हजारों के संख्या में आज भी पेंशनर्स हैं जिनको एसीपी और एमएससीपी का फायदा मिलना है लेकिन नहीं मिल रहा है। चाहे आप 2006 से पुराने ही पेंशनर क्यों ना हो, आपको भी फायदा मिल सकता है लेकिन नहीं मिल रहा है। ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पता ही नहीं है क्या उनको पेंशन मिल रहा है, क्या उनको मिलना चाहिए। तो आज का यह वीडियो में मैं बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के आधार पर समझाऊंगा और कुछ ऐसा फॉर्मूला भी बताऊंगा जिससे कोई भी पेंशनर नहीं छूटेगा कि उनको एसीपी या एमएससीपी ना मिले। अगर लागू है तो जरूर मिलेगा। तो आज के इस वीडियो इन्हीं दोनों विषयों के ऊपर आधारित है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है उठाए जाने, ताकि कंसर्न अथॉरिटीज के पास ये मुद्दे पहुंचे और उनका एक्शन लिया जाए, ताकि जानकारी के अभाव से, अपने भोले भालेपन की वजह से डिफेंस पेंशनर घाटे में ना रहें। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए, आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मुद्दा जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है फॉर्मूला, सबको मिलेगा एसीपी एमएससीपी, एक भी पेंशनर नहीं छूटेगा, सबको मिलेगा करेक्ट पेंशन। जी हां दोस्तों, और पेंशन कौन सा? अगर आप सिपाही हैं तो आपको 21,782 रुपए आज के डेट में बेसिक पेंशन मिल सकता है। अगर आप नायक हैं तो 22,144 रुपए आज के डेट में बेसिक पेंशन, और अगर आप हवलदार हैं, क्राइटेरिया मीट करते हैं, तो 26,741 या तो फिर 24,825 आपका बेसिक पेंशन होना चाहिए, मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको लागू होने के बावजूद भी ये अमाउंट में बेसिक पेंशन आज के डेट में नहीं मिल रहा है। तो आज का मेरा वीडियो इसी विषय को लेकर के एक बड़ी अपील है। मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा दोस्तों कि कैसे ये हो सकता है। चलिए, सबसे पहले आर्मी हेडक्वार्टर में जो MP8 है, MP8 सेक्शन है जो डील करता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन, चाहे आप सर्विस में हैं चाहे आप रिटायर्ड हैं, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस के ऊपर जो आर्मी हेडक्वार्टर में जो ब्रांच बैठा है, जिसको रिकॉर्ड ऑफिस के ऊपर जो निगरानी रखता है, वो है MP8। तो आज का मेरा ये वीडियो MP8 से गुहार है, MP8 से मेरी ये अपील है कि आज जो है MP8 आदेश जारी करे। कैसा आदेश? आज बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको एमएससीपी या एसीपी लागू है लेकिन नहीं मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक लेटर दिखा के समझाता हूं दोस्तों कि कैसे एमएससीपी या एसीपी लागू होने के बावजूद भी बहुत सालों से पेंशनर्स को नहीं मिल रहा है। पहले उस लेटर को देखते हैं दोस्तों। ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, 4 मार्च 2024 का पेंशनर को लिखा गया लेटर है, और सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस के बाद पेंशनर को जो जानकारी दी गई है वो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए मैं समझाता हूं आपको कि यहां क्या बताया गया है। अब इस लेटर का पैराग्राफ नंबर 2 में क्या बताया गया है दोस्तों? ऑन स्क्रूटिनी ऑफ सर्विस रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय दिस ऑफिस you are eligible for ACP upgradation scheme. However, the case already delayed of more than 19 years. Hence, time-barred sanction is required from competent authority for grant of ACP benefits. Therefore, after receiving sanction from the competent authority, your ACP Part 2 order will be published and same will be intimated to you in due course. दोस्तों, यहां पर यह बताया गया है कि आपका जो ACP है वो आपको लागू है, और चूंकि अभी 19 साल हो चुके हैं इस बात को, इसलिए अभी गवर्नमेंट सैंक्शन या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनका सैंक्शन की जरूरत है आपका एसीपी का पार्ट 2 ऑर्डर करने के लिए। यानी कि ये कब हुआ? जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला गया पेंशनर की तरफ से। और कब डाला गया पेंशनर की तरफ से ग्रीवेंस? जब उनको पता चला कि उनको एसीपी लागू है। जब सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े, उनके वीडियोस देखे, उनको पता चला कि एसीपी मुझे लागू है, उन्होंने ग्रीवेंस डाला। और अब रिकॉर्ड ऑफिस भी बोल रहा है जी हां, आपको लागू तो है लेकिन 19 साल गुजर चुके हैं, तो अभी आपका पार्ट 2 ऑर्डर करने के लिए हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यानी कि 19 साल पहले जब उनको लागू हुआ था तब पार्ट 2 ऑर्डर क्यों नहीं किया गया?
इसका मतलब हजारों लाखों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स आज भी बचे हुए हैं जिनको या तो एसीपी या तो एमएसईपी लागू है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से, जागरूकता ना होने की वजह से उनका ना तो एसीपी एमएसईपी का पार्ट 2 ऑर्डर हुआ है, ना ही उनको उसका फायदा मिला है। तो आप सबने देखा दोस्तों, 19 साल पहले इन पेंशनर को जो है एसीपी लागू था, लेकिन नहीं मिला था। अब कब लेटर जारी हुआ? जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला। तो ऐसे में अब मेरी एमपी8 से यह अपील है कि हर रिकॉर्ड ऑफिस में इस बात को छानबीन करने के लिए कि किन को एसीपी लागू है और नहीं मिला है, या तो किन को एमएसईपी लागू है और नहीं मिला है, यह आराम से छानबीन किया जा सकता है। एमएसईपी का पार्ट 2 ऑर्डर किनका हुआ है, किनका नहीं हुआ है, लागू था लेकिन फिर भी नहीं हुआ है, या एसीपी किनको लागू था, नहीं मिला है, ये आराम से छानबीन किया जा सकता है, अर्पण का डाटाबेस से निकाला जा सकता है। तो ये एक हर रिकॉर्ड ऑफिस में बोर्ड ऑफ ऑफिसर बैठाया जाए जो स्वतः ही अपने आप ही इस चीज को चेक करें कि जितने भी पेंशनर्स पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो फैमिली पेंशनर ही क्यों ना बन गए हो आगे जाकर के, जिस दिन उनको एसीपी या एमएसईपी लागू था लेकिन नहीं मिला है, यह आराम से निकाला जा सकता है। वैसे जो है डाटा निकाला जाए और उनका अपने आप ही गवर्नमेंट सैंक्शन लेना है, जो कुछ भी करना है करने के बाद एसीपी और एमएसईपी का पार्ट 2 ऑर्डर कर दिया जाए। क्योंकि जो भोले भाले पेंशनर्स हैं, जो दूर दराज वाले पेंशनर्स हैं, जो वृद्ध पेंशनर्स हैं, उनको पता नहीं है क्या उनको लागू है, क्या उनको लागू नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो आर्मी हेडक्वार्टर्स में हमारा वेलफेयर देखने के लिए जो ब्रांचेस बैठे हैं, उनको यह कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, जिससे कि एक भी पेंशनर ऐसा ना छूटे जिनको लागू होने के बावजूद भी एसीपी या एमएसईपी नहीं मिल रहा हो। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लागू होने के बाद भी कोई चीज ना मिले तो इससे और दुख की बात क्या हो सकती है। तो इसलिए एमपी8 से मेरी गुजारिश है कि वो सामने आए, इस तरीके का एक्शन जरूर ले। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, पेंशनर ने किया जबरदस्त एक्शन, पीसीडीए सख्ते में, निकालना पड़ा आदेश बैंक को मजबूरन। जी हां दोस्तों, बैंक को मजबूरन पीसीडीए ने आदेश निकाला कि पेंशनर को मुआवजा दो। जी हां, आज से लगभग 15-20 दिन पहले एक वीडियो मैंने डाला था, जिस वीडियो में मैंने एक जानकारी दी थी कि पेंशनर ने देरी की वजह से जो उनको एरियर मिला उसके ऊपर ब्याज का क्लेम किया है, जिसको बैंक ने मना कर दिया था। लेकिन अब पीसीडीए ने लेटर निकाल दिया है कि आप सर्कुलर 165 के हिसाब से कार्रवाई कीजिए और ब्याज दीजिए। पहले उस वीडियो का थोड़ा सा, पेंशनर ने लगाई एसबीआई की क्लास, आपने हमें 9,04,777 एरियर दिया, मगर एरियर देने में देरी की, अब हमें ब्याज भी देना पड़ेगा। जी हाँ, एसबीआई ने पेंशनर को एरियर का भुगतान तो कर दिया, उनको एरियर का भुगतान किया दोस्तों 9,04,777 रुपए का, लेकिन उस भुगतान को करने में दोस्तों लगभग 5 से 6 साल की देरी कर दी। तो इस बात को लेकर के, इस देरी को लेकर के पेंशनर ने आरटीआई लगा दी कि जो आपने मुझे देरी से भुगतान किया है उसका आप मुझे ब्याज दें। चलिए मैं आरटीआई और उसका जवाब दिखाता हूं। दोस्तों ये एसबीआई की तरफ से सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल का जवाब आया 4 मार्च 2024। लेकिन हालांकि पेंशनर ने इस जवाब के ऊपर भी अपना अपील फाइल कर दिया है कि आपने फिर, अगर मेरा क्वालिफाइंग सर्विस मौजूद नहीं था आपके पास, तो उससे पहले भी आप पेंशन देते रहे कम रेट में, उसको कैसे दिया? फिर आपने रिकॉर्ड ऑफिस से पूछा था क्या? आपने पीसीडीए से पूछा था क्या कि आप मेरा क्वालिफाइंग सर्विस कितना है, इन पेंशनर का क्वालिफाइंग सर्विस कितना है? आपके पास क्वालिफाइंग सर्विस नहीं था और आप सो गए, आपने एरियर का भुगतान ही नहीं किया। अब मुझे आप जो भी एरियर आपने देरी से भुगतान किया उसके ऊपर, तो जैसे मैंने आपको बताया पेंशनर ने अपील दायर कर दी थी, अब उस अपील का जवाब आया है पीसीडीए से और सीधे बैंक को गया है कि एरियर का भुगतान कीजिए। चलिए उसको देखते हैं दोस्तों। ये जो पीसीडीए का आप लेटर देख पा रहे हैं 13 मार्च 2024 का, और सीधे सीधे असिस्टेंट जनरल मैनेजर को एड्रेस किया गया है जो है पीसीडीए द्वारा, और असिस्टेंट जनरल मैनेजर एसबीआई को एड्रेस करके यह बताया गया है, देखिए बेहद महत्वपूर्ण बात है, श्रीमती संतोष देवी has represented to this office regarding delay in crediting arrear of pension as per service pensioner entitlement, requested to pay the interest on delayed payment of revised pension। यानी कि पेंशनर ने डिले पेमेंट के लिए इंटरेस्ट मांगा है। आगे पीसीडीए ने क्या कहा, देखिए सबसे महत्वपूर्ण लाइन, इन दिस कनेक्शन प्लीज रेफर टू पैरा 8 ऑफ दिस ऑफिस सर्कुलर नंबर 165 डेटेड 22 फरवरी 2013। यानी कि
इस संदर्भ में आप 165 नंबर हमारा जो सर्कुलर है उसका पैराग्राफ नंबर 8 के हिसाब से एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए। कहीं ना कहीं पीसीडीए ने जो है बैंक को यह बोला है कि इंटरेस्ट का भुगतान कर दीजिए। बहुत बड़ी बात है। आगे मैं आपको दोस्तों दिखाऊंगा ये जो सर्कुलर नंबर 165 है उसका 8 नंबर पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 165 जो कि 22 फरवरी 2013 का है। अब डिलेड पेमेंट को लेकर के इस जो है सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ नंबर 8 आपको दिखाता हूं। इसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन हम चलते हैं सीधे पैराग्राफ नंबर 8 में, जहां पर डिलेड पेमेंट के ऊपर किस तरीके से इंटरेस्ट का भुगतान के ऊपर बातें लिखी गई। ये देखिए, ये 8 नंबर पैराग्राफ यहां से शुरू होता है, आगे अगला पेज में ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक है, ये है पैराग्राफ नंबर 8। आगे मैं अभी इसको हिंदी में समझाता हूं दोस्तों कि इस पैराग्राफ नंबर 8 में आखिर लिखा क्या हुआ है इंटरेस्ट को लेकर के। ये देखिए दोस्तों, पैराग्राफ नंबर 8 का हिंदी अनुवाद देखिए। पेंशन, पारिवारिक पेंशन बकाया जमा करने में देरी के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा मुआवजा। देखिए दोस्तों, बैंक द्वारा पेंशन, पारिवारिक पेंशन बकाया जमा करने में देरी हमेशा रक्षा पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि का कारण रही है। हालांकि आरबीआई ने पहले ही सभी एजेंसी बैंकों को सरकारों द्वारा पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों से सीधे पेंशन आदेश की प्रतियां प्राप्त करने और भुगतान अगले महीने के पेंशन भुगतान में ही करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को घोषित लाभ मिल सके। आगे दोस्तों इसका जो पैराग्राफ नंबर 2 है और आगे क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। दोस्तों, उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों में वृद्धि हुई है, जिसमें संशोधित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और उसके बकाये के वितरण में अत्यधिक देरी का आरोप लगाया गया है, जिसकी आरबीआई द्वारा समीक्षा की गई है। और पेंशन, रक्षा पेंशन और उसके बकाये के भुगतान में इस तरह की अनुचित अत्यधिक देरी को लेकर के देरी को रोकने के लिए आरबीआई ने पत्र संख्या, ये जो पत्र संख्या है दिनांक 2 जुलाई 2012 के तहत एजेंसी बैंकों को पेंशन के वितरण पर मास्टर परिपत्र के आइटम 34 के माध्यम से निर्देश दिया है कि पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को पेंशन भोगी को पेंशन, पारिवारिक पेंशन बकाया जमा करने में देरी के लिए मुआवजा देना चाहिए। 1 अक्टूबर 2008 से किए गए सभी विलंबित पेंशन भुगतानों के संबंध में पेंशन बकाया नियमित तिथि के बाद देरी के लिए 8% की निश्चित ब्याज दर और मुआवजा पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी के खाते में बिना किसी दावे के स्वचालित रूप से उसी दिन जमा किया जाएगा जब बैंक संशोधित पेंशन परिवार के लिए क्रेडिट देगा। यानी कि दोस्तों साफ साफ सर्कुलर नंबर 165 बोलता है कि अगर आप डिले करते हैं तो जैसे ही आप एरियर का भुगतान करते हैं, पूरा पीरियड के लिए जितना आपने डिले किया है आपको 8% के हिसाब से ऑटोमेटिकली ब्याज देना चाहिए। तो आप सबने देखा दोस्तों, पीसीडीए ने आदेश दिया है बैंक को कि 165 नंबर सर्कुलर के हिसाब से आप जो है बकाये के ऊपर ब्याज का भुगतान कर दीजिए, जो बड़ी बात है। आए दिन पेंशनरों के साथ ये होता है, उनको या तो पेंशन देरी से मिलती है, उनको या तो एरियर देरी से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बैंक्स को इस तरीके से ब्याज का भुगतान करना पड़े तो वो भी जागरूक होंगे। पेंशनर के साथ साथ बैंक को भी जागना पड़ेगा कि इनको समय से दे दिया जाए, नहीं तो ये ब्याज मांगेंगे। तो आपको भी मांगना चाहिए। अगर आपको नहीं मिला है समय से पेंशन का भुगतान या कोई भी एरियर का भुगतान, तो 165 नंबर सर्कुलर ये बोलता है कि आपको उसके ऊपर ब्याज लागू है दोस्तों, इसलिए जागरूक बने। चलिए, बैंक को आदेश दिया, बकाये एरियर में देरी की वजह से अब 2 पेंशनर को 8% का ब्याज। तो आप सबने अभी देखा दोस्तों। आगे जाग जाइए और अपना हक डंके के चोट पर लीजिए। तो इस तरीके से अगर आपको भी डिले हुआ है तो आपको भी जागना चाहिए, ताकि अगर आप इस तरीके से जागेंगे, ग्रीवेंस डालेंगे, आरटीआई डालेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कम से कम बैंक्स ये गलती नहीं करेंगे कि आपका अगर बकाया है तो उसको देरी से भुगतान किया जाए। ऐसी गलती नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं आपको भुगतान करते टाइम वो जागरूक रहेंगे कि सही भुगतान हो और सही समय पर हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।